बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शर्मा जी और मुकेश वर्मा जी। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक वेद मंत्र के साथ करूंगा और उसके बाद हस्तरेखा के ऊपर उद्बोधन रहेगा, क्योंकि वेद मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप ध्यान के साथ सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपका संबंध अंतरिक्ष से साथ होता है और अंतरिक्ष से हमारे पास ज्ञान और बुद्धि दोनों का समन्वय हमारे साथ होता है। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरहो इसभ्यो अति व्याधि महारतो जायताम दोगरी धेनु बोड़ा नडवान आसु सप्ति पुरंदर योसा जिष्णुथिष्ठा सभयो युवायस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे ना परजने वस्तु फलवत्तो ना उसदय पच्यंताम योग क्षेमो न कल्पताम। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वेदाय नमः। तो आज का विषय है मेरा ये हस्तरेखा। क्या है? अभी मुझे यहाँ पर एक विद्वान जन ने मेरा 30 साल पुराना प्रोस्पेक्टस मेरे हाथ में दिया। मैं चौंक गया, मैं कही तो इतना 30 साल पुराना है। बोले ये मेरे पास संभाल के मैंने रखा हुआ था। मैं पिछले 30 साल से हस्तरेखा पढ़ाता भी हूँ। हस्तरेखा पर मैंने बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी हैं। मैं देखता नहीं हूँ, पहले देखता था लेकिन अभी मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता। प्रैक्टिस में 2 ही सब्जेक्टों की करता हूँ, जन्मपत्री और वास्तु। वास्तु की इसलिए करता हूँ कि मैं खुद इंजीनियर हूँ और मुझे नक्शे बनाने आते हैं अच्छे तरीके से, सिविल के भी और वैसे भी मैकेनिकल के भी। और ज्योतिष एक साइंस है, इसमें कोई झूठ बोलने की जरूरत पड़ती नहीं। हस्तरेखा एक विषय ऐसा है कि ये कई बार प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको सूट नहीं करता। जब आपका नेम एंड फेम ज़्यादा हो जाएगा, जब आप कोई बड़े पद पे पहुंच जाते हैं और फिर हस्तरेखा विशेषज्ञ आप बन जाए तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मेरे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। कोई कहीं पर भी आपसे पूछ लेता है कि आपके हाथ की रेखा बता दीजिए। ज्योतिष में ग्रह और हाथ, इन दोनों का गहरा संबंध है। हाथ की जो रेखाएं हैं वो ग्रहों की रेखा, ग्रहों की डिग्री उनके साथ लिंक होती हैं। विज्ञान ये कहता है कि मुट्ठी बंद होती है गर्भ के अंदर इस तरीके से, जगह की कमी के कारण। गर्भ में जगह कम होती है तो इसलिए भगवान ने मुट्ठी बंद कर दी गर्भ में, इसलिए ये रेखाएं बन जाती हैं। विज्ञान ये कहता है। विज्ञान ये कहता है रेखा इसलिए बनती है कि ये बंद हो जाती हैं, इसलिए इनके अंदर आपने देखा है कि ये रेखाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। गलत इसलिए है कि बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है, 7वें महीने के अंदर उसकी परफेक्शन हो जाती है। 5वें महीने के अंदर उसका जो मन है और उसका दिल है वो धड़कना शुरू होता है, मन की गति चालू होती है। मन की गति जब चालू होती है 3वें महीने के अंदर गर्भ के अंदर आत्मा का वास आ जाता है। और जैसे ही आत्मा का वास आता है गर्भ के अंदर, मां के गर्भ के अंदर, तो पुनर्जन्म की जो आत्मा होती है उसके विचार गर्भ के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, उस समय पर उसकी जो मेमोरी पिछले जन्म की होती है, उनके विचारों के साथ उसका मस्तिष्क भ्रमण करना शुरू होता है और इसलिए उसके हाथ चलने शुरू होते हैं, हाथों के अंदर गति आती है। बच्चा अगर अंदर टेंशन में है तो उसकी हाथ की रेखाएं टेंशन में आएंगी। बच्चा अंदर मुस्कुरा रहा है, पिछले जन्म की कोई मुस्कुराहट आ रही है, तो उसके हाथ के अंदर वो रेखाएं डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। इन हाथ की रेखाओं का संबंध हमारे दिल की धड़कन के साथ होता है, हमारी सोच के साथ होता है। ये जो हाथ होता है ये जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है इस हाथ को कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। हाथ ऑटोमेटिकली
चेतन अवस्था में और अचेतन अवस्था के अंदर ये वर्किंग मोड पे होता है। अभी उधर से कोई मान लो मेरे ऊपर कोई चीज फेंकेगा तो मैं हाथ को ये कमांड नहीं दूंगा कि उधर से कोई चीज आई है, पत्थर आया है और तू चल इधर रुक और इसको रोक ना। हाथ और पलक दो चीजें ऐसी होती हैं कि ये बुद्धि के साथ एकदम 100% अटैच्ड होते हैं। जैसे कोई हमला करेगा हाथ वहां पे आ जाएगा। अगर हाथ को ये एहसास होगा कि इधर से गोली आ रही है, हाथ इधर आ जाएगा। इधर से आपको लगता है जूते चप्पल पड़ेंगे तो आपका हाथ इधर हो जाएगा। आपको लगेगा तो इधर से पिटेगा, हाथ ऊपर चला जाएगा। आपको मच्छर रात को कहीं पे भी खाएगा, अपने आप हाथ वहां पे चला जाता है, इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। इसका मतलब जो हाथ है ना, वो हमारे मन के साथ और हमारी बुद्धि के साथ जुड़ा होता है। बुद्धि के अंदर जो विचार आते हैं वो हाथ के अंदर विचार आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मैंने 500 रुपये उसको दिए थे, 500 तो उसको दिए थे, 1000 उसको दिए थे, 2000 उसको दिए थे, अच्छा टोटल इतना हो गया और 500 और 500 1000, 1000 में से 200 उसने दे दिए। अब ये हाथ चल रहा है, अपने आप विचारों के साथ हाथ चल रहा होता है। और जैसे ये विचारों के साथ चलता है उसी प्रकार से जो हाथ की जो ये रेखाएं हैं, हाथ की जो उंगलियां हैं, हाथ के अंदर जो ये पर्व हैं, ये काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप हाथ देखो तो खाली रेखाएं देखना शुरू मत करो। आपने देखा कहा हा तुम्हारी जीवन रेखा तो कट गई, आहा तुम्हारी हृदय रेखा तो कट गई, ऐसे मत देखो। हाथ जब डेवलप होता है उस समय गर्भ के अंदर जब हम होते हैं उसी समय हमारे हाथ की बनावट और फॉर्मेशन तैयार होनी शुरू हो जाती है। गर्भ के अंदर अभिमन्यु था और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना, घुसना सीखा, तोड़ना नहीं सीख पाया, उसकी हाथ की रेखाओं में था। जब आप गर्भ के अंदर होते हैं वहीं से आपके ऊपर कैसे ग्रह की किरणें चल रही हैं। मां के गर्भ के ऊपर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी चल रही है। 9 महीने जब आप गर्भ के अंदर रहते हैं तो 9 महीने गर्भ के अंदर रहने पर यहां पर जो बृहस्पति का पर्वत होगा वो अपने आप उभरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 महीने आप बृहस्पति से प्रभावित रहे हैं और आपकी ये उंगली चलनी शुरू हो जाएगी और वो बृहस्पति के चिन्ह आपके इस उंगली के नीचे आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये रहा, कमांडिंग ऑलराउंडर सोच वो बृहस्पति के पास है। ज्योतिष के अंदर बृहस्पति 5 भावों का कारक होता है। एजुकेशन का भी कारक है, वो शिक्षा भी देता है और ज्ञान भी देता है। इसलिए इन उंगलियों के अंदर भी ये जो पहली उंगली होती है ये बृहस्पति की होती है। जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा उंगली ये चले ना तो समझ जाना बृहस्पति ठीक है। कोई कभी भाषण देते हुए ये देखा है आपने, बहनों और भाइयों, देखा है कभी? बहनों और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पाकिस्तान को बता देंगे, बोलता है कोई ऐसे? ऐसे कभी ये उंगली भी नहीं उठती। बोले बहनों और भाइयों, ये उंगली उठेगी क्योंकि ये कमांडिंग उंगली होती है। अब मैं आपको इन हाथों की पहले प्रकार बताता हूं, उसके बाद उंगलियों की स्थिति बताऊंगा और 11 सूत्र जो मैंने बोला था ना कि 11 सूत्र भी बताऊंगा। आप हाथ देख करके बता सकते हैं कि क्रिमिनल आदमी है, कोई बहुत बड़ा संत हो और प्रवचन कर रहा हो और धन की बात करता हो, क्या करोगे धन का, कहां लेके आओ, कहां लेके जाओगे, क्या करोगे, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं। और जैसे ही ऐसे हाथ कर दे और अगर उसका हाथ इतना छोटा हो, उंगलियां, हथेली बड़ी हो, उंगलियां छोटी हो, तो समझ लो कि इस संत के चक्कर में एक बार पड़ गए ना तुम तो सब कुछ तुम्हारा लूट लेगा। इसको बोलते हैं, इस हाथ को पार्श्विक, यानी हाथ 7 प्रकार के हाथ हैं। इन 7 प्रकार के हाथों को पहले चेक करें। एक होता है अनडेवलप हाथ,
अनडेवलप का मतलब होता है ये हथेली जो होगी ये बहुत बड़ी होती है शेर की तरह। जैसे शेर के पंजा बहुत बड़ा होता है और एक पंजा मारता है, और उंगलियां छोटी होती हैं। जिस व्यक्ति की उंगलियां छोटी होंगी उसका ब्रेन सेंस, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। 1 मिनट में उसको भड़का दो, अरे बात सुन, तेरी बहन को उसने छेड़ा, क्या था? अच्छा, लिया चाकू, ली तलवार और जाकर उसको मार दिया। पता चला उसने तो छेड़ा ही नहीं। जरा सी बात पे इनको भड़का दो, ये भड़क जाते हैं। इसमें ये हथेली बड़ी मिलेगी, उंगलियां छोटी मिलेंगी। यानी जिसकी उंगली टेढ़ी टूढ़ी हो, खूबसूरत उंगली ना हो, उंगलियों का साइज छोटा हो, हथेली का साइज बड़ा हो, और ये हथेली कहीं से ऊपर उठी हुई है, कहीं से दबी हुई है, इसको बोलते हैं अनडेवलप, अविकसित। अविकसित हाथ जो होता है, ऐसे व्यक्ति पाशविक प्रवृत्ति के होते हैं। पाशविक प्रवृत्ति जब मर्जी हत्या कर सकते हैं, जब मर्जी बलात्कार कर सकते हैं, जब मर्जी किसी का सिर फाड़ सकते हैं, जेल जा सकते हैं। किसी का पैसा ले लिया, पैसा लेकर के देते नहीं है। अगर इसी हथेली के अंदर उंगलियां लंबी हो जाएं, हाथ भी भारी हो और उंगलियां भी लंबी हो, फिर ऐसा व्यक्ति गुंडागर्दी के दम पर फिर राजनीति में चला जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि जिसकी उंगलियां लंबी होंगी उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि का लेवल ज्यादा रहेगा। अब क्यों रहेगा? उंगलियों का बुद्धि के साथ क्या संबंध है? पहले मोबाइल सेट आते थे ना, उनमें एंटीना होता था। टीवी के अंदर भी एंटीना लगता था। जिस टीवी का एंटीना लंबा होता था ना, उसके सिग्नल पूरे आते थे और चित्रहार बड़े अच्छे से दिखाई देता था, है ना। और जिसका छोटा एंटीना होगा उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये उंगलियां एंटीना का काम करती हैं। एंटीना का जितना ऊंचा हाथ और जितनी लंबी उंगलियां, वो जितनी जिसकी लंबी उंगलियां होंगी उस व्यक्ति का बुद्धि का लेवल ज्यादा होता है। कभी मैं ओशो से मिला नहीं, लेकिन उनके प्रवचन सुने, कभी कभी ऐसे बोलते रहते हैं। उनकी सीडी में 2-4 बार देखा। उनकी उंगलियों को देखना, आदमी की उंगलियों का लेवल इंटेलेक्चुअलिटी दिखाता है। आदमी की जितनी भी बड़े साधु संत होंगे, राइटर होंगे, लेखक होंगे, उनकी उंगलियों को देखना। और यहां भी जितने भी लोग बैठे होंगे ना, जिनकी उंगलियां लंबी होंगी, वो जरूर कोई ना कोई राइटर होगा, वो कहीं ना कहीं फिलोसफर होगा, कहीं ना कहीं ज्ञान की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होगी। और उसका अगर वो ज्योतिषी है तो बहुत अच्छा ज्योतिषी होगा। ये उंगलियों के साथ संबंध है। क्यों हंस रहे हो पवन जी, क्या बात है? तो इसका मतलब ये रहा कि पहला होता है अनडेवलप। अनडेवलप हाथ। अगर कोई संत हो, कोई नेता हो, आप उसको हाथ जोड़ो और उसको बोलो, गुरुजी दोनों हाथों से आशीर्वाद दो, और फिर उनके हाथों को देख लो ऐसे। अगर आपको लगे ना उंगलियां ऐसी हैं, तो उनको दोबारा घर में मत घुसने देना। बाद में पता चले कि घर की स्त्री को लेके भाग गया, और फिर ढूंढते रहो उसको। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जितने भी पाखंडी लोग मिलेंगे आपको, इनके हाथ इस प्रकार के मिलेंगे। दूसरा हाथ होता है, अब ये हाथ मिले पाशविक, और पाशविक के अंदर भी बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। वो अच्छी कैसे मिलेंगी वो भी बताऊंगा। पहले भी हाथों के प्रकार बता दूं, जिससे आप दूर से देख करके बता दें किसी को, तुम्हारा ये हाथ है और तुम्हारी नेचर ये है। दूसरा होता है वर्गाकार हाथ, वर्गाकार स्क्वायर हाथ। स्क्वायर हाथ का मतलब होता है कि ये हथेली ऐसे चकोर हो, चकोर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का सा 19-20 का फर्क हो सकता है। यह वर्गाकार हाथ होता है। वर्गाकार हाथ वाले व्यक्ति अपने दम पर, अपनी मेहनत पर ऊपर उठते हैं। जिस काम को ठान लेंगे उस काम को करेंगे। अपनी स्थिति बहुत बचपन में कमजोर रहेगी, धीरे 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 प्रोग्रेस करके ऊंचाइयों को छूते रहते हैं। वर्गाकार हाथ के अंदर फिर उंगलियां,
ये व्यक्ति हार्डवर्किंग होते हैं। सबसे ज्यादा वर्गाकार हाथ मिलता है पुरुषों के हाथ में, और जिस स्त्री का हाथ वर्गाकार होगा ना, वो स्त्री मर्दों की तरह काम करती है, मर्दानगी होती है उसके अंदर। वो तलवार भी बांध सकती है, वो पिस्टल भी चला सकती है, और वो हॉकी भी चला सकती है। वर्गाकार हाथ के अंदर अगर उंगलियां सिमेट्रिकल हो, उंगलियां अगर लंबी हो, तो व्यक्ति बहुत गजब का पॉलिटिशियन, अपने क्षेत्र का नेता, शानदार व्यक्तित्व का मालिक, और दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। उंगलियां बशर्ते बड़ी होनी चाहिए। वर्गाकार हाथ के अंदर उंगलियां अगर छोटी हो जाएं, मेहनती तो बहुत होगा बेचारा, पर रिक्शा, मजदूर, ईंट ढोना, फिर उसकी जो दिमाग का लेवल है ना, वो हो सकता है ठेकेदार ही बन जाए, इतना हो सकता है। वर्गाकार 50% लोगों का हाथ वर्गाकार होता है, बस उंगलियों का फर्क आता है। इन उंगलियों में कौन सी उंगली लंबी है? वर्गाकार हाथ के अंदर उन्हीं गुणों का बहुत तादाद हो जाती है। एक हाथ होता है फिलॉसफर, दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है हाथ लंबा होगा, हथेली भी लंबी होगी, और उंगली भी लंबी होंगी, और उंगली इतनी लंबी होंगी कि जितनी हथेली लंबी उसके बराबर ही उंगली भी लंबी। बहुत सारे लोगों के हाथ जो मैंने देखे हैं, फिलोसफर जो होते हैं, बड़े बड़े राइटर होते हैं, उनके हाथ ये होते हैं फिलोसफरों के, लिखते हैं, सोच बहुत गहरी होती है, बड़े ध्यान के साथ किसी चीज को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, आध्यात्म के अंदर बहुत गहराई में जाने की सोच रखते हैं, लकीर के फकीर भी नहीं होते, और अपना एक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि हम बहुत ऊंचाइयों को छुएं और इस संसार को कुछ नई चीज दे करके जाएं। अगर आपका हाथ दार्शनिक तो है, लेकिन उंगलियां छोटी हो गई। दार्शनिक तो हो आप, लेकिन उंगलियां छोटी हैं। कितने ज्योतिषी यहां पर ये सोचते होंगे, यार मैं भी किताब लिखूंगा, मैं भी किताब लिखूंगा, मुझे लिखनी है, लिख नहीं पाते। सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते, और ऐसे ही उनका जीवन निकल जाता है। सोचते सोचते किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं और फिर वो रह जाता है। और जिसका दार्शनिक हाथ होगा, उस व्यक्ति का वोकैबुलरी, बोलने का तरीका बड़ा शानदार होता है। और दार्शनिक हाथ है आचार्य रजनीश का, ओशो का। ऐसे कई लोगों को देखिए। मैं किसी संत को कमेंट नहीं करता, राम रहीम के हाथ को देखना, आसाराम बापूजी के हाथ को देखना, और बहुत सारे संत हैं, उनके हाथों को देखना, और अगली जब यहाँ पर सम्मेलन होगा तब मुझे बताना, या फिर अभी यूट्यूब होगा, उनके वीडियो होंगे तो अभी देख के बता देना कैसे हाथ है। आपको पता चल जाएगा कि उनमें ज्ञान तो है, लेकिन उनके हाथों की उंगलियां कैसी हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं ज्योतिष के अंदर बोलता हूं, ऐसे मैं हाथ के अंदर भी यही कह रहा हूं, आपको प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके हाथों में ऐसा है तो आपका स्वभाव यही होगा। अगला है हमारे पास आइडल हाथ, आदर्श, आदर्शवादी, अपने आप में रहना। ये क्या होता है? ये हाथ फिलोसफर हाथ का समझो छोटा बच्चा, साइज वही रहेगा, ये पतली रहेगी हथेली, उंगलियां भी लंबी रहेंगी, लेकिन दार्शनिक हाथ के मुकाबले थोड़ा छोटा। इन व्यक्तियों के अंदर हमेशा एक ऐसी कुतर्क करने की आदत होती है, ज्योतिष क्यों बनी, तारे क्यों बने। कई लोग मुझे पूछते हैं कि 2 गुणा 2 4 ही क्यों होता है, 3.5 क्यों नहीं होता, 12 राशियां ही क्यों होती हैं, 13 क्यों नहीं बनाई भगवान ने। अब ऐसे आदमियों का क्या जवाब दोगे? आइडल हाथ अपने आप में ही मस्त रहता है, अपने आप में ही अकेलेपन की कोशिश करता है कि मैं अकेला बना रहूं, अकेला रहूं, ऐसी उसकी सोच रहती है। और अगर ज्योतिष की भाषा में कहूं तो कह सकता हूं चंद्रमा पीड़ित।
चम्मच होती है ना, टी स्पून, टी स्पून, टी स्पून बीच में से चौड़ी होती है, आगे से फिर गोल होती है और पीछे से भी थोड़ी गोल होती है, और ऐसे टी स्पून। अब ये चमचाकार हाथ दो तरह के होते हैं, एक तो सीधी सीधी चम्मच होती है, आपने देखी हो ना 5 स्टार होटल में एक चम्मच होती है वो शुगर उठाने के लिए, है ना, और एक हमारे घरों में होती है टी स्पून। ये दो तरह के हाथ होते हैं, एक हाथ बीच में से चौड़ा रहेगा, आगे से पतला, पीछे से पतला। ऐसे लोग ना काम निकालने में बड़े मास्टर होते हैं, चमचाकार हाथ वाले। अगर आपसे काम है और फ्री में कुंडली दिखानी है तो सुबह शाम कॉल करेंगे, रावत जी ठीक हो ना तुसी? मैं कहा हाँ जी ठीक है। और तुसी नाश्ता लीता? मैं कहा हाँ जी लीता। थोड़ा खाना हो गया? मैं कहा हाँ जी हो गया। कहता हूं चाय का टाइम होने वाला है? मैंने कहा हाँ जी चाय का भी होने वाला है। 4-6 दिन बात करी, उसके बाद बस एक माड़ा सा काम सी, वो ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी है ना? मैं कहा हाँ जी कुड़ी है ਤੁਹਾਡੀ। और माड़ी सी जरा नजर मारना, मैं हूं ਤੁਹਾਨੂੰ ना स्क्रीनशॉट भेजदा। मैं कहा जी भेजो। मैं कहा ये तो मुझे पता ही था पहले से। मैं कहा तुम्हारा हाथ यहां से चमचाकार बना हुआ है। आदमी अपने काम को निकालने के लिए आपके पीछे पड़ जाएगा, और उनको काम बोल दो कोई भी, उनको ये बोल दो भाई मुझे ना मोदी जी से काम है, एक काम है मोदी जी से। बोले यार चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा काम ऐसे हो जाएगा। मैं कहा कैसे? कहता मेरा साला है ना, उसका जो साला है ना, उसका दोस्त वहां उनकी सिक्योरिटी में है, और मैं अभी बात करता हूं। यानी उनको कोई काम बोलो, वो हर काम की बोलेंगे हाँ, मैं आपको ना नहीं बोलेंगे, और आपको ऐसे लगेगा ये काम करा देगा। और ऐसे आदमी बहुत अच्छे लाइजनर होते हैं। अगर आपको कोई ऐसे हाथ दिखा दे तो आप बोल दो बहुत शानदार लाइजनर होगा, ये व्यक्ति बहुत शानदार दलाली कर सकता है और बहुत अच्छा काम निकाल सकता है लोगों से। और यानी ये आप उनको कोई भी काम बोल दो, ये काम है मेरे को, हाँ जी फटाफट काम हो जाएगा। मिनिस्ट्री के अंदर उनकी सेटिंग, जुडिशरी में उनकी सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी सेटिंग, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सेटिंग, हर जगह पर उन लोगों की सेटिंग कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब इसके अंदर भी क्या है, अगर ये हाथ है और उंगली छोटी हो गई तो उसकी डीमेरिट्स हो जाती हैं। यानी आदमी में कला तो है, वो चापलूसी की कला तो है, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। बोलते हैं गुरुजी मैं ना वहां तक पहुंच जाता हूं, काम तो करा देता हूं, पर अंत में मेरी डील कैंसिल हो जाती है। क्योंकि डील इसलिए कैंसिल हो जाती है कि आगे उसकी उंगलियां छोटी हो जाती हैं। एक हाथ होता है मिश्रित। मिश्रित हाथ का मतलब होता है कि उसमें सारे आपको कंफ्यूजिंग ब्रेन हो जाएगा कि कौन सा हाथ है, पता ही नहीं चलेगा कि ये कलात्मक है या ये चमचाकार है, आदर्श है या फिलॉसफर है, कौन सा हाथ है ये समझ में नहीं आता। और उंगलियां कोई छोटी है कोई बड़ी है। पहले इन हाथों को देखो, अगर आपको ये देख लिया कि ये बंदा, इसकी जो हाथ है ये स्क्वायर हाथ है, उंगली जबरदस्त है, आप बोलो पॉलिटिक्स में जाएगा, जबरदस्त तू ऊंचाइयों को छू लेगा, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है, जिस काम को ठान लेगा करेगा। मान लो किसी का फिलॉसफर हाथ है, बोलो तो टॉप का ज्योतिषी बनेगा, तू टॉप का संत बन सकता है, भागवत कथाकार बन सकता है, तू तो टॉप का इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है, बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, फिल्म एक्टर हो सकता है। ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप। अब जितने भी फिल्म वाले उनकी उंगलियों को देखना, जितने भी साधु संत हैं आप उनकी उंगलियों को देखना, तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला था 11-12 सूत्र, जिनसे आदमी के स्वभाव को समझ सकते हो आप। आदमी का स्वभाव इन उंगलियों के साथ लिंक है, बाकी इन पर्वों के साथ लिंक है। बहुत लंबा विषय है ये भी, छोटा मोटा विषय हस्तरेखा का नहीं है। इससे आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, आपके महीने की पैदाइश निकाल सकते हैं, आपकी लगन कुंडली हाथों की उंगलियों से पता चल जाती है।
और इसमें कई हमारे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो हाथ से डेट ऑफ बर्थ निकाल देते हैं। अगला सेशन कभी होगा मनोज का तो मैं उसमें बताऊंगा। ये जो उंगली है, ये वाली उंगली, ये उंगली तर्जनी उंगली बृहस्पति की है। जिस आदमी का बृहस्पति अच्छा होगा ना, उसकी यही उंगली चलेगी सबसे ज़्यादा। वार्निंग, ऐसे ऐसे, चुप, ज़्यादा मत बोलिए। आपने देखा होगा जिनका लगन में बृहस्पति बैठा होगा, उच्च का हो या स्वराशि का, और साथ में चंद्रमा भी बैठा हो, गज के सी राजयोग हो, उस व्यक्ति के इस पर्वत पर कमल का फूल मिलेगा आपको। जिसके कमल का फूल हो जाए हाथ देखने पे तो तुरंत पता चल जाएगा इसके लगन में गुरु बृहस्पति बैठा है। और जिस व्यक्ति की अगर ये उंगली बहुत ज्यादा चलती हो तो समझ लो कि बृहस्पति भी उसका कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर ही बैठा हुआ है। ये बृहस्पति की उंगली है। इस उंगली के 3 कट हैं, ये 3 ये पर्व हैं, पोरुए जिनको बोलते हैं। अगर ये पहले वाला बड़ा हो, ये वाला बड़ा हो, ये बड़ा हो, ऐसा व्यक्ति बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वासी होता है। जिनका पहले बड़ा, वो बचपन से मॉनिटर, गेम्स में, हर चीज में आगे रहते हैं। अगर ये दूसरे वाला बड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने काम से कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, उन्नति उन्नति उन्नति, आगे बढ़ते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए। इस उंगली के अंदर कौन सा बड़ा है? बीच वाला। जिनका बीच वाला बड़ा होगा ना, उनको अपने काम से कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। उनको लगेगा मुझे और काम करना है, मुझे और काम करना है, मुझे और काम करना है। मेरी 2 कोठी होगी 10 करनी है, मेरे पास 4 मर्सिडीज 20 करनी है, मुझे इतना करना है, उतना करना है, उतना बड़ा करना है, मुझे फार्म हाउस में रहना है। ये स्थिति बनी रहेगी और उतना ही ज्ञान का लेवल भी रहेगा। अगर ये नीचे वाला अगर ज़्यादा बड़ा हो किसी का, ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का घमंड ज़्यादा होने लगता है, अहम आ जाता है, अहंकारी हो जाता है कि मेरे पास ये, तेरे पास क्या है? तेरी जितनी औकात है ना उतनी तो मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई है, जितनी तेरे फ्लैट की कीमत है ना उससे ज़्यादा बड़ी तो मेरे पास गाड़ी है। तू क्या है यार, मेरे पास हीरे की अंगूठी है 5 लाख की, है ना? ऐसे बोलता है आदमी। इस उंगली के अंदर ये शनि की उंगली होती है, ये मध्यमा उंगली। जितनी ये लंबी हो बृहस्पति वाली, जितना बृहस्पति लंबा होगा, जितने बृहस्पति के एंटीना लंबे होंगे, उतनी 5 चीजें आदमी के पास ज्यादा होंगी। धन होगा, संतान सुख होगा, पैसा होगा, भाग्य कर्म लाभ सब होगा। जितनी ये छोटी हो जाएगी उतनी सारी चीजें कम हो जाएंगी। अब यह शनिदेव की उंगली, शनिदेव की उंगली लंबी हो गई तो शनि के गुण सारे लंबे होने शुरू हो जाएंगे। शनि तो बीमारी भी देता है, शनि तो टेंशन भी देता है, शनि तो रोग भी देता है, परेशानी भी देता है। अगर ये उंगली लंबी हो गई तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन आएगी, और इसका पहला पर्व लंबा हो गया तो आदमी की नेचर सुसाइडल हो जाती है। बात बात पे उसको लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अगर ये दूसरा पर्व लंबा हो और कोई बच्चा आके पूछे आपसे, अंकल अंकल मेरा हाथ देख के बताना मुझे कौन सी उसमें जाना चाहिए स्ट्रीम में। अब हाथ देख के आप ये बोलोगे कि यार क्या बताऊं, लेकिन हाथ देख के ये बता सकते हो अगर उस बच्चे का ये लंबा है तो आप बोलो बेटा टेक्निकल लाइन में चले जाओ, इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाओ, और वो बच्चा टेक्निकल फील्ड में कामयाब हो जाएगा। इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कुछ भी इंजीनियरिंग के फील्ड में लेके जाओ उसको। अगर ये वाला लंबा है, ये वाला नीचे वाला दिख रहा है ना, ये नीचे वाला अगर लंबा है तो फिर ऐसे आदमी के पास में 2000 का नोट हो, पूरे दिन नहीं तोड़ाएगा।
उसको बोलेंगे यार किराया दे दे मेट्रो का, बोले यार मेरे पास 2000 की नोट है। फिर हमने कहा बोला अच्छा पान ले आ दो, अरे पान वाले भैया 2000 के खुले हैं ना, अब 2000 के खुले कौन देगा? तो ऐसा व्यक्ति मैं कंजूस कहूं या ये कहूं कि उसकी इकोनॉमिक पावर, यानी अगर किसी स्त्री का ये लंबा हो तो अपने घर को बड़े सिस्टमेटिकल चलाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो फिर गली में आ गया धनिया ले लो, धनिया ले लो, 5 किलो धनिया ले लिया, है ना, सारे पैसे खराब कर दिए। ये उंगली सूर्य की है। अगर ये उंगली लंबी होगी, देखो ध्यान से सुनना, ये वाली उंगली मैंने कहा लंबी होगी तो बृहस्पति के गुण बढ़ जाएंगे, ये उंगली लंबी होगी तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर ये उंगली लंबी हुई तो सूर्य के गुण बढ़ जाएंगे, आदमी का फेम और शोहरत। और अगर ये दोनों उंगली, टाइम हो रहा है क्या बता देना, अभी तो 12 सूत्र बताने, फिर मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? मेरा नहीं है, अगली क्लास में करवाएंगे ना पेड। ठीक, तो अभी तो 11 सूत्र तो बताने ही है ना, वो तो बता दूं, ठीक है ना। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, सूर्य की उंगली और ये उंगली दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को इंटरनेशनल फेम, नेशनल तो मिलेगा, इंटरनेशनल फेम भी मिलेगा। वो ज्ञानी भी होगा, जैसे बाबा रामदेव का है, उनकी उंगली मैंने 1-2 बार देखी है सिखाते हुए, कपालभाति करो, है ना, भ्रामरी करो, ऐसे करो ऐसे करो, तो मैंने देख लिया 2-3 बार उनका हाथ, तो हाथ से पता चल जाता है। इस उंगली के अंदर अगर ये फर्स्ट उंगली लंबी हो, पोरुआ, तो ऐसे व्यक्ति को संगीत का शौक होता है, वो गुनगुनाते बहुत है, गाने बहुत सुनते हैं, यानी उन लोगों में संगीत प्रेम ज़्यादा रहता है। और अगर बीच वाली लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने देश के अंदर पूरा मान सम्मान मिलता है, यानी ये कह सकता हूँ नेशनल फेम। और ये नीचे वाली सबसे ज़्यादा लंबी हो तो इंटरनेशनल फेम मिलता है। इस उंगली की बात करेंगे, इस उंगली के अंदर ये बुद्ध की उंगली है। ये उंगली जितनी लंबी होगी आदमी बुद्धिमान होगा, और जितनी ये उंगली छोटी हो जाए और ये उंगली अगर यहां तक आए, इतनी आए यहां तक, किसी स्त्री की कुंडली देख लेना, जिस स्त्री की कुंडली में ये यहां तक आ रही हो उसका वैवाहिक जीवन नहीं चलेगा, डिवोर्स हो जाएगा या पति की मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई भी स्त्री अगर डिवोर्सी हो तो देख लेना, यानी कितनी ऐसी होती हैं, या पति की डेथ हुई हो या डिवोर्स हो गया हो, इस उंगली को तुरंत देख के बता सकते हो, ऐसे इस तरीके से। और अगर आदमी की कमजोर हो जाएगी तो दिमाग का लेवल कम हो जाएगा। अगर ये उंगली लंबी है, ये वाली, तो आदमी बहुत बुद्धिमान होता है। ये बीच वाली लंबी है तो उसका बहुत अच्छा व्यापार होता है। और अगर ये छोटे वाली अगर ज़्यादा लंबी है तो ऐसे व्यक्ति बहुत शानदार लाइजनर और दलाल होते हैं, झूठ बोलने वाले। ये झूठ का जिनका काम होता है, 1 के 100, 1 के 100, 1 के 100 करते रहते हैं। इस प्रकार से इनको देख सकते हैं। अगली क्लास में ये बताऊंगा कि आपका काम इस हफ्ते होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग हस्तरेखा में ये बता नहीं पाते, बोले ये कैसे बताएं काम होगा कि नहीं होगा। कोई पूछता है मेरा 2 BHK 3 BHK कब तक मिलेगा, ये आप हाथ देख के बता सकते हो। अभी मैंने आपको टेक्निकल जानकारी दी, आगे एक एक चीज़ इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं हस्तरेखा पे उद्बोधन कम ही देता हूं क्योंकि मेरा विषय वास्तु और ज्योतिष का रहता है। अभी अब ये YouTube पे डालूंगा तो हाथ दिखाने वालों की फिर लाइन लगेगी, तो उससे फिर मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। आप लोगों ने ध्यान के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई एक आध प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्यों और भी वक्ता हैं और उनको भी समय देना है। जितना मैंने अभी बताया से संबंधित कुछ समझ पूछना, बताइए। जो छोटी वाली चूंटी है, इसका ऐसा जो लंबा है, उसका मतलब क्या होता है? क्या लंबा है? जो वाली चूंटी है, छोटी वाली, इसका हिस्सा है, ये थोड़ा लंबा है, तो उसका मतलब क्या होता है? बीच वाला लंबा है।
ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला ना, ऐसा आदमी दिमाग का बहुत तेज होता है, बुद्धिजीवी होता है, इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअल जिसको बोलते हैं वो होता है। अब ये उंगलियां अलग अलग हों, उंगलियों के बीच में गैप हो, दो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों या तीन जुड़ी हुई हों या ऐसे फैली हुई हों या अंगूठा ऐसे हो, ये सब बड़ा लंबा विषय है, आगे बताऊंगा। जी बताइए। जी नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम नरेश सूरी है, मैं दुबई से आया हूँ सुनने आपको। धन्यवाद। आपसे मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो उंगलियां कभी कभी जो दाहिनी उंगली है वो शरीर की तरफ झुक जाती है या दूसरी उंगलियां दूसरों की तरफ झुक जाती है, तो इसका क्या मतलब? चलो मैं बता देता हूं इसको, क्योंकि समय का अभाव है। आपको मैं रटाऊंगा नहीं कोई चीज, क्यों मैं क्लास में भी रटाता नहीं हूं कभी। ये बृहस्पति के गुण है, ये बृहस्पति की उंगली है। अगर ये उंगली इधर जा रही है, दैट मीन्स आप अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनो, अगर ये उंगली ऐसे जा रही है, आप अपने ज्ञान का, अपने धन का सही सदुपयोग नहीं कर पाते, आपके पास करोड़ों आएगा, करोड़ों चला जाएगा। अगर ये उंगली दोनों मिल जाएं तो ये मेहनत की है और ये ज्ञान की है। मेहनत और ज्ञान के साथ खूब पैसा कमाओगे। ये देखो मेरी दोनों मिली हुई हैं, खूब मेहनत करता हूं और खूब पैसा कमाता हूं। अब ये ऐसे चली जाए, पीछे आगे चली जाए, कैसे चली जाए, इन सब का बड़ा लंबा विषय है, बहुत डीप विज्ञान है। ये खाली आदमी का ऐसे हाथ देख करके आप सब कुछ उसका आईना देख सकते हैं, जैसे कुंडली को देख करके आप आईना देख सकते हैं। आपने ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।